देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। उज्जैन के नगर पालिका निगम और ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कालिया देह पैलेस का सरकारी रास्ता बंद कर दिया गया है। कालिया देह पैलेस सिंधिया ट्रस्ट की जगह है और अब रास्ता बंद होने से करीब आधा दर्जन गांव के 5000 लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कालिया देह, उटेसरा और बदरखा सहित तहसील के कई गाँव के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गाँव के लोग इसी रास्ते से उज्जैन पहुंचते थे। अब रास्ता बंद होने से गांव वालों को करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय करना पड़ता है। तो वहीं बंद गेट पर लिखा है कि विकास कामों की वजह से यह रास्ता बंद किया गया है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो यहां ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हो रहा जिसकी वजह से रास्ता रोका जाए। सिंधिया ट्रस्ट की जगह से गुजरने वाला ये रास्ता बंद हुआ है, तो अब कांग्रेस विधायक महेश परवार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सत्ता के दुरुपयोग के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। घटिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र को उज्जैन से जोड़ने वाले कालियादेह पैलेस के शासकीय रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब यहां पर गेट पर ताला लगा दिया गया है। ताला लगने के कारण करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण परेशान हैं। यहां पर ग्रामीण आ रहे हैं, परंतु उन्हें ताला लगा हुआ देखकर लौटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब उन्हें 10 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। गेट पर एक बोर्ड लगा है जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि विकास कार्य के कारण यहाँ ताला लगाया गया है, गेट बंद किया गया है। परंतु वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है, केवल रंगाई पुताई हो रही है, जिसकी वजह से गेट बंद है। ऐसा कार्य नहीं चल रहा है तो गेट खोला जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायक महेश परमार का साफ तौर पर आरोप है कि यह जो जगह है कालियादेह पैलेस है, यह सिंधिया ट्रस्ट का है। सिंधिया सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग के तहत वे अब इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति की इस उठापटक में यहाँ पर ग्रामीण जरूर परेशान है। ग्रामीणों ने यहाँ पर कोठी पैलेस पर आकर बृहस्पति भवन में कलेक्टर को शिकायती आवेदन दिया है, धरना प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें इस परेशानी से तत्काल निजात दिलाया जाए। साहब, यहाँ से हम कालियादेह गाँव ये महल पे जाते थे दर्शन करने के लिए, भवन कुंड, तो वो दर्शन करने के लिए उनने रास्ता बंद कर दिया। रात उनने ये सिंधिया जी ने बंद करवा दिया जी। जो हम 10 किलोमीटर राउंड से ही होते हुए उज्जैन सिटी जाना पड़ता है, जो मेन रास्ता हमारे गांव का है उनने बंद कर दिया। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरालाल मालवीय जी, पूर्व जनपद सदस्य हैं उटेसरा के, आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं विवेक गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी राजपाल जी आपसे, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है और जिस तरीके से दावे यहाँ पर जनता को हर सहूलियत दिए जाने को लेकर किए जाते हैं, ऐसे में बड़ा आरोप लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता के इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रास्ते को रोक दिया गया है, परेशान कोई हो रहा है तो क्षेत्र की जनता। देखिए, ये एक विषय आपके माध्यम से हमें ध्यान में आया है। ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट जय विलास पैलेस ग्वालियर जी, पता ग्वालियर का एक संपत्ति है उज्जैन में, जो कालियादेह महल के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहते हैं, हमने सुन भी रखा है कि जब सिंधिया की उज्जैन के अंदर 6 महीने राजधानी हुआ करती थी, जब राजशाही के समय पे, तब कालियादेह महल से सिंधिया अपना राज कार्य करते थे। उस महल में उन लोगों का निवास होता था जी। लंबे समय से इस प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट्स भी रहे जो न्यायालय में चलते रहे, परंतु आज की तारीख में वह निर्वाचित रूप से सिंधिया ट्रस्ट की तमाम संपत्तियां वहां पर मौजूद है। किसी एक स्थान पर जहां गेट लगा हुआ है सिंधिया का पैलेस है, उस गेट पर सूचना के साथ में कि अभी निर्माण कार्य की वजह से कुछ दिनों के लिए यह रास्ता बंद रहेगा, कार्य पूर्ण होने पर रास्ता खोल दिया जाएगा, ऐसा सूचना पत्र लगा के वहां पर उस गेट को बंद करके वहां कोई निर्माण कार्य हो रहे हैं। परंतु आपके माध्यम से मालूम चला है कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। अगर निर्माण कार्य नहीं चल रहा है तो सिंधिया ट्रस्ट का वो बोर्ड लगा हुआ, जो कि आपने भी देखा होगा और मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखेंगे ये इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ है वहां पे। तो कहीं ना कहीं कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं। वो निर्माण कार्यों के चलते इस प्रकार से कोई असुविधा हुई है तो पूरे विषय को दिखवाया जाएगा। और जैसा कि आज आपके माध्यम से मालूम पड़ा कि ग्रामीण लोग कलेक्टर महोदय से मिले हैं और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है,
तो परिस्थितियां स्थितियां क्या है वो सामने आने का काम होगा। परंतु मुझे जहां तक संज्ञान है वो यह है कि वो सिंधिया चैरिटेबल ट्रस्ट, ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पे काम चल रहा है वहाँ, इस वजह से कुछ रास्ते में व्यवधान हुआ है। कांग्रेस और विशेष करके कांग्रेस के ये विधायक महोदय जिस प्रकार से इस विषय को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय नहीं है। उस विषय को गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करने का काम हो रहा है, गलत प्रस्तुतिकरण उसका हो रहा है। वास्तविक में वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं और जब हम देखते हैं कि निर्माण कार्य चलते हैं तो थोड़ी असुविधा तो होती है जो वहाँ लोग रहते हैं। अगर हमारे घर में पुताई भी होती है तो पेंटिंग होती है, इतने दिन में भी घर के अंदर रहने वाले लोगों को असुविधा होती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। तो ये जो कोई बड़ा निर्माण वहाँ पे चल रहा है जिसकी वजह से असुविधा हुई है, पर उन्होंने स्पष्ट उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य होते ही खोल दिया जाएगा, रास्ते को खोल दिया जाएगा। ठीक है, विवेक गुप्ता जी, राजपाल सिंह जी का ये कहना है कि आप बेवजह इसमें राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मुद्दा जिसमें जरूरत भी नहीं है शायद, वहां पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ लगे। विवेक गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है मुझे। हेलो। बिल्कुल, बड़ा आरोप यहाँ पर राजपाल जी आप पर लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। 15 गांव के लोग, ग्रामवासी वहां प्रभावित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्री अपने सत्ता का स्पष्ट रूप से जो है प्रभाव के चलते इस ग्रामीणों के रास्ते को आने जाने से रोक दिया है। ग्रामीणों को 15 गांव के ग्रामीण वासी वहां पर प्रभावित हो रहे हैं और वहां किसी प्रकार का कोई जो है निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। सिर्फ वहां महल के अंदर कालियादा पैलेस में रंगाई पुताई चल रही है और रंगाई पुताई को निर्माण कार्य कहते हैं। तो प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया को चुनौती देता हूं कि वे वहां चले और निर्माण कार्य दिखाए, या तो वो इस्तीफा स्वीकार देने के लिए हाँ भरे या नहीं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आपने या फिर आपके पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने देखा है वहां जाकर के निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं? हमारे लोकप्रिय विधायक, तराना विधायक महेश परमार ने खुद मौका मुआयना वहां पर किया है। ग्रामीणों के आग्रह पर वो वहां पहुंचे हैं और वहां पर टीवी चैनलों पे जो है वहां पर उन्होंने बाइट्स दी हैं और वहां पर दिखाया गया है। और इस प्रकार के शासकीय भूमि पर अस्थायी रूप से भी रास्ता बंद करने का अधिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसने दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा महाराजा के खानदान से हैं, उज्जैन के भी राजा कहलाते हैं। तो क्या ये राजा अत्याचारी हो गया? भाजपा में जाते ही, ऐसी भ्रष्टाचार वाली सरकार में जाते ही क्या वो अत्याचारी राजा की तुलना कराएंगे अपने आप से? बात नंबर 2, वहां पे 15 गांव के लोग वहां प्रभावित हो रहे हैं जिनको वहां से जाने आने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो भूमि शासकीय है, राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। ऐसा ना हो कि ग्रामीण वहां आंदोलन कर दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि कानून और किसान आंदोलन की तर्ज पे ग्रामवासियों से फिर माफी मांगने पर मजबूर होना पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो लोग वहां परेशान हो रहे हैं और शासकीय भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया है। ये सीधी सीधी भूमि माफियाओं की सरकार है जहां केंद्रीय मंत्री होते हुए सिंधिया अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजपाल जी जवाब दीजिए। बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से विवेक गुप्ता जी ने लगाया है कि भू माफियाओं की सरकार है और जिस तरीके से बोर्ड वहां पर लगा दिया गया है, उनके खुद के विधायक वहां पर पहुंचे और कोई विकास कार्य वहां नहीं हो रहा है। वे लोग जिनके नाम से उज्जैन जिले में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वो लोग उस सिंधिया की तरफ प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं जिसकी जमीन के ऊपर पूरा उज्जैन शहर बसा हुआ है, जिसके महल के अंदर उज्जैन का कलेक्ट्रेट और कमिश्नर लग रहा है, जिसकी संपत्तियां उज्जैन को पूरा जो है हर प्रशासकीय भवन से लगा के तमाम फ्रीगंज और जो जगह है वो सिंधिया की पुरानी जमीनों के ऊपर बसा हुआ है। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा विराट व्यक्तित्व किसी एक छोटे से रास्ते की 5 फीट को रोकने का काम करेगा। जरूर कुछ गफलत हुई है, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन ये कैसे गलतफहमी कैसे हो गई सर? और लंबे समय से चली आ रही है, ग्रामीण इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा विराट व्यक्तित्व कहीं आकर एक छोटी सी रास्ते के लिए कोई विवाद पैदा करेंगे। मैं समझता हूँ कोई गफलत है। नहीं, सरकार पर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन सरकार के नाक के नीचे ये सब कैसे हो जाता है? प्रशासन के अधिकारी ये कैसे कर लेते हैं कि प्रदेश और क्षेत्र की जनता परेशान हो? देखिए इस सिंधिया की जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को जो संभालने वाले यहाँ के लोग हैं, अच्छा उसमें से किसी को आप जोड़ते
तो मैं समझता हूं कि वो अपना पक्ष रख के स्थिति को क्लियर करते। परंतु आज संज्ञान में आपने लाने का काम किया तो निश्चित तौर पर हम भी उन लोगों से संपर्क करने का काम करेंगे। जिला कलेक्टर से भी बात करने का काम करेंगे और कहाँ क्या गफलत हो रही है उसको समझने का प्रयास करके उसको दूर करने का काम करेंगे। आम जन को असुविधा हो ऐसा मैं समझता हूँ न भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है और न इस प्रकार का कोई कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चाहते होंगे। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ गफलत हुई है, उस गफलत को ठीक करने का चलिए, आप मानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का विकास कार्य वहां पर नहीं चल रहा होगा तो बोर्ड को हटाया जाएगा और रास्ता खोला जाएगा? हटाना चाहिए, कलेक्टर हटाएंगे वो तो जाके निश्चित तौर पर हटेगा। अगर आवागमन का सही रास्ता जो बंद अगर ठीक है, तो बड़ा आश्वासन हमारे माध्यम से आप दे रहे हैं क्षेत्र की जनता को और विपक्ष को भी। विवेक गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं ना, यहाँ पर राजपाल सिंह जी ने बड़ा आश्वासन दिया। इसके बाद भी अगर वो नहीं खुलता तब पूरा हक आपको है कि आप आरोप लगाएं, लेकिन फिलहाल सरकार ये कह रही है कि इसको लेकर जानकारी नहीं है, कलेक्टर को इसको लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है कि वहां पर स्पष्ट रूप से फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हैं कि रास्ता बंद कर दिया। अस्थायी रूप से भी यदि शासकीय भूमि पे कोई गेट लगा देगा तो उसके खिलाफ वही दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए जो आम आदमी के साथ होती है। इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री होने इसका उन्हें लाभ देना नहीं चाहिए। बात नंबर 2 कि वहां पर असंख्य हजारों लोग वहां नदी पर पूनम और अमावस्या के अवसर पर दर्शन करते हैं। भगवान सूर्य नारायण का वहां मंदिर है, कालिदा पैलेस में भेरू महाराज का मंदिर है, जहां हजारों दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। भाजपा की धर्म हितैषी सरकार, अपने आप को धर्म हितैषी सरकार मानने वाली भाजपा और उसके केंद्रीय मंत्री क्या लोगों को दर्शनों से वंचित कर देंगे? भगवान और भक्तों के बीच में क्या दीवार बन के खड़े हो जाएंगे? क्या गेट लगा दिए जाएंगे? ये कहाँ न्याय संगत है? और उनके राजा होने लेकिन से विवेक जी, राजपाल जी तो मान रहे हैं ना कि अगर ऐसा कोई भी काम वहां पर नहीं हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो जाती तो उसे हटा दिया जाएगा। वो पुष्टि हो चुकी है और वहां पर जो है वो उसके बाद भी नहीं आया। और वरन ये हुआ है कि उसकी दूसरी तरफ का रास्ता भी बंद कर दिया गया और लगभग 14-15 गांव के लोग वहां प्रभावित हो रहे हैं। राजपाल जी को शायद राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है, अभी उन्हें ज्ञानवर्धन करना काफी जरूरत है, इसलिए वो देखें कि शासकीय जमीन है, वो खसरा शासकीय जमीन में इंद्राज है और उसके बाद जो है वो दोनों तरफ गेट लगा दिया। एक गेट की बजाय दूसरा भी गेट लगा दिया गया है, दो ही तरफ से, और 15 गांव के ग्रामवासी वहां परेशान हो रहे हैं। ये कहाँ न्याय संगत है? इसे तुरंत और उस पर प्रकरण भी दर्ज करना चाहिए दोषियों के खिलाफ, चाहे वो सिंधिया हो चाहे उनके ट्रस्टी हो। उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई आश्वासन से काम नहीं चलेगा। तुरंत रास्ता, आपके घर के आगे का कोई रास्ता बंद कर देगा तो क्या आप खुलने उसका इंतजार करेंगे कि आश्वासन पे चलेंगे कि तुरंत रास्ता खुलवाने के लिए गुहार लगाएंगे? चलिए, हीरालाल मालवीय जी का रुख कर लेंगे। सर, आवाज मिल रही है आपको हीरालाल जी? जी सर, मिल रही है। हीरालाल जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला प्रकरण सामने आया है, गांव वालों का कहना है कि किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं चल रहा है, राजपाल जी कह रहे हैं कि वहां पर विकास कार्य हो रहा है। इस पूरे मामले के बीच में पैच फंसता जा रहा है और समस्या कहीं है तो वो ये है कि अब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर गांव वालों को जाना पड़ रहा है। कितनी बड़ी मुसीबत है मैडम। मैं वहीं का जनप्रतिनिधि हूँ और 10-12 गांव है जी। रात सवार 5-7 किलोमीटर के राउंड से निकलना पड़ता है हमको। 2004 में इसका पीडब्ल्यूडी ने इसका निर्माण करा था जी। जब इसको रोकना था, इसको जब सरकारी के माध्यम से हुआ ये। दूसरा मतलब धार्मिक स्थल है वहाँ पे, अमावस पूनम पे वहाँ पे 1000-2000 लोग नायन करते हैं। और मैं गांव का जनप्रतिनिधि के कारण लोग बाग जनता मेरे से बोलती है कि भैया तुम नेता बन गए तो तुम कम से कम इनका ये तो गेट तो खुलवाओ जी। रहा सवाल, जितने भी जो छोटे बड़े जो मजरे हैं उनका भी रास्ता इधर का ही है। करीबन 12-14 गांव हैं। 3 रोज के अंदर हमारे गांव वाले उनको इतनी परेशानी है, टाइम बाय टाइम आने जाने में भी बड़ी परेशानी है। और 5-7 किलोमीटर का राउंड चल लगता है हमको। रहा सवाल निर्माण वाली बात, निर्माण तो कुछ भी नहीं चल रहा है वहाँ पे। अगर निर्माण करना है उनको तो हमको क्या दिक्कत, करें वो निर्माण भाई। रास्ता का कोई निर्माण चल भी नहीं रहा। नहीं, अरे रास्ता का निर्माण कार्य तो चलता भी नहीं है वहाँ पे, है ही नहीं। ठीक है राजपाल जी, निर्माण कार्य चल रहा है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से करें। ठीक है राजपाल जी,
हीरालाल जी क्या कुछ कह रहे हैं? आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य चल नहीं रहा है और वो जगह भी नहीं है किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की, फिर बोर्ड कैसे लगा दिया गया वो? देखिए, ये कांग्रेस ने जो आज एक प्रेस नोट जारी करा है, उसके साथ में उन्होंने एक सैटेलाइट नक्शा पेश करा है और कांग्रेस के ही सैटेलाइट नक्शे के अंदर सर्वे नंबर 183, कांग्रेस के ही द्वारा प्रस्तुत किए हुए सैटेलाइट नक्शे के अंदर 183 नंबर, सर्वे नंबर 183, 187, 184, 186, 188 ये सिंधिया ट्रस्ट के नाम बताए हैं। उसके साथ में इन्होंने खसरा विवरण प्रस्तुत करे। ये दस्तावेज की मैं पुष्टि नहीं करता, ये कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत करे हुए दस्तावेज है जो अभी अभी मेरे पास आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके अंदर से वो पूरा रास्ता जाना बता रहे हैं और उस रास्ते को सिंधिया ज्योतिरादित्य ट्रस्ट के नाम से वो सर्वे नंबर आ रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर टेक्निकल कुछ चीजें हैं। निश्चित तौर पर मैं कलेक्टर के माध्यम से इस टेक्निकल विषय की जांच करवाने का मैं भी निवेदन करूंगा, और अगर असुविधा हो रही है हमारे किसान बंधुओं को, ग्रामीण जनों को, तो उन ग्रामीण जनों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार ही ग्रामीणों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आपने इस विषय की तरफ ध्यान दिलाने का काम किया है, निश्चित तौर पर उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इस छोटे से मुद्दे को लेकर किसी प्रकार की कोई सिंधिया जी की तरफ से कोई पहल हुई होगी, मैं नहीं मानता हूँ। यह ट्रस्ट है और ट्रस्ट के स्थानीय पदाधिकारी होते हैं। स्थानीय पदाधिकारियों से भी बात करने का काम हम करेंगे और पूछेंगे, जानकारी निकालेंगे कि इस प्रकार का कोई निर्माण चल रहा है कि नहीं, और अगर नहीं चल रहा है या चलने वाला है तो क्या चलने वाला है, कब तक चलने वाला है और कब तक वो रास्ता बंद करने वाला है और कब खोलने वाले हैं। ये सारी जानकारी को प्राथमिक स्तर पर एकत्रित करके गांव वालों के साथ में समन्वय बिठाकर अगर तब तक के लिए इस प्रकार से कोई निर्माण कार्य होगा भी तो उनके वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराने का अनुरोध भी हम कलेक्टर से करेंगे, और किसी प्रकार की असुविधा कालियादा महल गांव और अन्य आसपास के जो गांव है जिनको इससे प्रभाव पड़ रहा है उन सब लोगों को असुविधा नहीं होने दी जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है राजपाल जी, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इसमें पाई गई, वाकई में यहाँ विकास कार्य अगर नहीं हो रहे हैं और बावजूद इसके सिंधिया ट्रस्ट की तरफ से बोर्ड लगाया गया, उस रास्ते को बंद किया गया है, तो इसमें संलिप्त तमाम लोगों पर क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, शासकीय रास्ते को रोकने में क्राइम होता है, अपराध होता है और उसका प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत कार्रवाई प्रशासन करेगा, हम क्या, तो प्रशासन करेगा, हमें थोड़ी कहने की जरूरत है। प्रशासन कुछ कर ही तो नहीं रहा है ना सर। प्रशासन करता तो इतनी समस्या क्षेत्रवासियों को होती नहीं ना। आपके ही चैनल ने अभी बताया कि आप वो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे के आए, तो मैं समझता हूँ शुरू होता है संज्ञान में आना कलेक्टर के। निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी इसके अंदर। देखिए, ग्रामीणों द्वारा इतने बड़े स्तर पर विरोध करने को लेकर, आक्रोश जताने को लेकर, नाराजगी जताने को लेकर भी अगर प्रशासन के संज्ञान में यह मामला अभी तक नहीं आया है तो इसे समझना आसान है कि वाकई में प्रशासन कितना गंभीर है। और यही वजह कि सरकार का प्रतिनिधित्व इस वक्त आप कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस पे कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि भविष्य में कम से कम इस तरीके की वजीयत ना हो? देखिए, एक्शन, यह सरकार संवेदनशील सरकार है, किसी भी मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेने का काम करती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये विषय भी आया है तो इसको संज्ञान में लेकर किस प्रकार से इसको पूरे मामले को सॉल्व किया जाए और सरकार सॉल्व करने का काम करे, प्रशासन सॉल्व करने का काम करेगा। विवेक गुप्ता जी, यहाँ पर राजपाल जी इस चीज का भरोसा दे रहे हैं कि प्रशासन इस पर एक्शन लेगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इसमें पाई जाती है। लोग खासे परेशान है, आप कह रहे हैं आपके विधायक साहब वहां पर पहुंचे थे, क्या आपकी तरफ से लोगों के हित में किसी प्रकार का एक्शन यहाँ पर लिया गया, कोई टेक लिया गया, कोई आवाज उठाई गई प्रशासन तक मामला? विवेक जी, आवाज नहीं मिल रही आपको? आपकी आवाज नहीं मिल रही सर, मुझे अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो, हाँ जी सर, आवाज मिल रही है, आवाज मिल रही है। सवाल ये है कि मेरे आपकी तरफ से जनता के लिए कुछ किया गया, प्रशासन के संज्ञान में मामला लाने की कोशिश की गई? मेरे साथी प्रवक्ता ने खुद जिन सर्वे नंबर का उल्लेख किया है वे अच्छे से देख लें। वो शासकीय सर्वे नंबर है जिसका सिंधिया ट्रस्ट वर्षों पूर्व मुआवजा ले चुका है। सिंधिया ट्रस्ट उस भूमि का मुआवजा ले चुका है, वह भूमि शासकीय है। हाँ। और शासकीय भूमि पे वो रास्ता वर्षों से यूज होता आ रहा है ग्रामीणों की सुविधा के लिए, और वो वहां पे एक सरकारी रास्ता है। सरकारी रास्ते का जो दंडात्मक कार्रवाई आम आदमी के साथ होना चाहिए वो यही दोषियों के साथ होना चाहिए।
मेरा सीधा आरोप यह है कि हमारे लोकप्रिय विधायक महेश परमार ने यह आरोप भी लगाया और हमारा भी कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है कि इसके पीछे वो पूरी भूमि पे कब्जा करने की ये लोग मंशा रखते हैं और तार फेंसिंग और गेट लगाकर उस पूरी भूमि को जो है उसका कब्जा करना चाहते हैं, सरकारी भूमि को, और वहां टूरिस्ट प्लेस पैसे कमाने का माध्यम बनाना चाहते हैं। और वहां सूर्य नारायण का मंदिर है, वहां भैरू महाराज का मंदिर है, लोगों को दर्शनों से वंचित करना चाहते हैं, उन पे टिकट रखना चाहते हैं और ये पैसे कमाने की नीयत से, सरकारी भूमि की कब्जा करने की नीयत से ये सब हो रहा है। प्रशासन को सब संज्ञान में बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर विवेक गुप्ता जी। देखिए, शासन के रास्ते के ऊपर शासकीय भूमि पे अगर किसी का अतिक्रमण है तो मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार है, कितना भी दबाव वाला व्यक्ति हो, अगर वो कहीं किसी प्रकार से किसी शासकीय रास्ते को रोकने का काम करता है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी, एक जनसाधारण के खिलाफ की जाएगी जो इस प्रकार का काम करता है। दूसरी बात कि उसके टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करके पैसे कमाने का षड्यंत्र हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस के इस आरोप में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। और कालियादा महल तो वैसे भी टूरिस्ट पैलेस है, अगर वहां कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके कोई निर्माण कार्य होने का काम हो रहा है, संधारण का काम हो रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करने का काम प्रशासन को करना है। चलिए ठीक है, इसी नोट पर कि प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा और गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी, आश्वासन आपकी तरफ से किया गया है। उम्मीद है कि क्षेत्रवासियों को कम से कम परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो रास्ता तो बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ जो यहाँ पर जैसे कि गांव वालों का कहना न्याय हो रहा है कि वो बंद हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे राजपाल सिंह ने इस बात का भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा। मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।